गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। सत्संग मुनिराज विराजमान, उनके चरणों में भी त्रिबार नमोस्तु। गुरुवर, विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। उसके बिना ना तो प्रेम संभव है, ना ही प्रार्थना। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं तब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है या खत्म ही हो जाता है। उस स्थिति में हम अपनी मन स्थिति को कैसे संभालें? जब भी विश्वास डगमगाए, अपनी मन स्थिति को संभालने की जहाँ तक बात है, सबसे पहले उन कारणों के प्रति गंभीर होना चाहिए जिनसे विश्वास डगमगाता है। दूसरी बात, सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए। जिन वजहों से विश्वास खंडित हो रहा है उसकी समीक्षा करनी चाहिए। कई बार आधी अधूरी जानकारी भी हमें परेशान कर देती है। गहराई से अगर विचार करके काम करें तो हमारा रास्ता प्रशस्त हो सकता है। उस तरीके की दृष्टि और धारणा बना करके चले, फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। हर किसी पर जल्दी से विश्वास करना नहीं और जल्दी से विश्वास तोड़ना नहीं। विश्वास खंडित होने के पीछे मुझे 4 कारण दिखाई पड़ते हैं। पहली बात, कान का कच्चा होना। दूसरी बात, असमग्रता का चिंतन होना। तीसरी बात, किसी प्रकार का पूर्वाग्रह पाल लेना। और चौथी बात, दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाना। कान के कच्चे होने वाले व्यक्ति, किसी ने कुछ कहा और तुरंत उस बात को एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा व्यक्ति कभी किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। दूसरी बात, आपने किसी ने कुछ कहा, मैंने क्या बोला दूसरी बात के लिए? पूर्वाग्रह से। कान का कच्चा होना, पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह तो तीसरे नंबर पर बोला था। असमग्र चिंतन करना, घटनाक्रम को जाना नहीं, पहचाना नहीं और धारणा बना ली। देखिए क्या होता है हम लोगों के जीवन में। 2 भाई, बड़ा प्रगाढ़ प्रेम, एक दिन ऐसा हुआ कि दूसरे छोटे भाई के पास कोई व्यक्ति जाकर के कहा कि भाई, तुम्हारे बड़े भाई तुम्हारे बारे में तो बहुत बुरी खबर फैला रहे। बोले क्या हो गया? बोले अभी मैं सुन के आया, उनके यहाँ कुछ लोग बैठे थे और उनने कह दिया उसकी हालत तो बहुत खराब है, उसका तो दिवाला पिटने वाला है। इतना सुना तम आ गया। भैया मेरे बारे में ऐसा करते, मैं उनके लिए झाग छिड़कता हूँ, मेरा दिवाला पिट रहा है, ये क्या बात है? उसी आवेग में वो भाई के पास पहुंचा और जैसे ही भाई के पास पहुंचा, भैया आपने मेरे बारे में कुछ बोला है? बड़ा भाई बहुत समझदार था। मैंने कहा शांति से बैठो, बताते हैं। आपने कुछ बोला? हाँ बोला है। और जो तुमने सुना है वही बोला है? क्यों बोला? देख भाई, बात ऐसी है कि मेरे पास जो लोग बैठे थे वो सब इनकम टैक्स वाले थे और कुछ चर्चाएं ऐसी आई थी तो मुझे लगा तू चक्कर में ना पड़ जाए, तो तेरे को बचाने के लिए मैंने ऐसी गुफा छोड़ दिया। तो उसको लगा है भैया, अगर मैं थोड़ा सा पूर्वापर विचार कर लिया होता तो मेरे अंदर इतना उद्वेग नहीं आता। हमने विचार नहीं किया और मेरे मन में आया भैया ने मेरे बारे में ऐसी गलत टिप्पणी कैसे कर दी। भैया मुझे माफ करो, कान पकड़ा। तो कई बार कोई व्यक्ति का बर्ताव अलग दिखता है, हम धारणा बना लेते उसने मेरे लिए ऐसा कहा, उसने मेरे लिए ऐसा किया, पर हम उसके बैकग्राउंड को नहीं देखते तो भाव समझ में नहीं आता। असमग्र चिंतन कभी मत कीजिए, समग्रता से विचार कीजिए।
जिस पर विश्वास है ना, उसके बारे में यदि कोई गलत जानकारी भी मिले तो आप एकदम विश्वास मत कीजिए, सोचिए जरूर इसकी कोई वजह होगी, क्योंकि मैंने जिस पर विश्वास किया वो कच्चा है ही नहीं। समग्रता की तरफ दृष्टि रखोगे, विश्वास अटूट बना रहेगा। इसलिए इसको ध्यान में रखना चाहिए। और देखो, विश्वास किसी के प्रति भी हो, खासकर गुरुओं के प्रति जो विश्वास है, उसके संदर्भ में एक बात सदैव ध्यान रखना, किसी बगीचे को जब दूर से देखते हैं ना, तो हमें उसका केवल सौंदर्य दिखता है, पर जब उस बगीचे के नजदीक जाओगे तो गुलाब के फूल के साथ उसके कांटे भी नजर आएंगे और नीचे पड़े हुए सड़े गले पत्ते भी दिखेंगे। पर यदि तुम्हें गुलाब और उसकी सुगंध से प्रेम होगा ना, तो तुम कांटों और पत्तों की तरफ कभी ध्यान भी नहीं दोगे। और यदि तुम्हारा प्रेम अधूरा होगा तो तुम गुलाब को भूलकर पत्तों और कांटों में उलझ जाओगे। ये मान करके चलो, जहां सुगंध और सौंदर्य है वहीं सलाद भी है, और ये मानकर चलना उसी सलाद से इसे खाद मिल रहा है। तुम्हारा प्रेम किस पर है? असमग्र चिंतन मनुष्य को कभी टिकने नहीं देता। तीसरी बात, पूर्वाग्रह। कोई पूर्वाग्रह हमने किसी के प्रति बना लिया, जल्दी से विश्वास बैठेगा नहीं और बना बनाया विश्वास खंडित हो जाएगा। तो कभी किसी के प्रति पूर्वाग्रह से निर्णय मत लो, सोच समझ के। सारे पूर्वाग्रहों को एक तरफ रखो, तुम्हारा विश्वास अविच्छिन्न रहेगा। और फिर चाहे जिसकी बातों में आ जाना, चाहे जिसकी बातों से प्रभावित हो जाना, किसी ने कुछ कह दिया, हाँ मान लिए, तो फिर कहाँ टिकोगे? इन सब बातों से बच जाओ, जीवन धन्य हो जाए। नमोस्तु गुरु।